द्वि स्वभाव राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। यह जो राशियां है यह द्वि स्वभाव की राशियां हैं। सारी जानकारी हम आपको इस अंक में देंगे। द्वि स्वभाव राशि आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती है। तो सबसे पहले मेरा आप सभी को प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे जो चैनल का नाम है वह रजनीश खंडूड़ी है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको पता है हमने अपने पिछले अंक में चर राशियों से संबंधी चर्चाएं करी थी। चर कौन कौन सी राशियां हैं और उनका प्रभाव आपके जीवन में क्या होता है। इसी प्रकार जो द्वि स्वभाव की राशि है, द्वि स्वभाव की राशि आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है, और जो आपकी राशि है उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए ताकि हमें पता लगे आपकी कौन सी राशि है। और द्वि स्वभाव वाले जातक जो होते हैं वह बड़े ही स्थिरता और गतिशील वाले होते हैं। इस अंक में कुछ विशेष चर्चा भी करेंगे, आप ध्यानपूर्वक सुनना। सबसे पहले आज का जो पंचांग है वह देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2083, 7 जुलाई 2026, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और मंगलवार। प्रिय साधकों, जो चर राशि थी उसके बारे में हमने आपको पिछले अंक में जानकारी दी थी। जो चर राशियां होती है और चर राशि वाले जो जातक होते हैं वह एक स्थान पर विराजमान नहीं होते हैं, वह क्या निरंतर गतिशील होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को परिवर्तन करते रहते हैं या फिर गमन करते रहते हैं। वहीं जो द्वि स्वभाव वाली राशि वाले जातक हैं उनकी जो विशेषता है, सबसे पहले चलिए आप उनमें स्थिरता भी होती है और गतिशीलता भी होती है। कहने का भाव यही है, वह गतिशील मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं। और साथ ही उनकी दूसरी विशेषता क्या है, वह एक ही स्थान में रहने में भी सक्षम होते हैं। कहने का भाव यही है, वह गतिशील भी होते हैं और स्थिर भी होते हैं। द्वि स्वभाव मतलब दोनों उनके अंदर गुण है, स्थिरता का भी और गतिशीलता का भी। सबसे पहले हम जानेंगे जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि के स्वामी है बुध है। दूसरी हमारी कन्या राशि है, कन्या राशि के स्वामी भी बुध हैं। और धनु राशि है, धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। बुध बुद्धि विवेक बढ़ाते रहे, तो बुद्धि विवेक के जो कारक हैं वह बुध हैं। आपके गणितज्ञ, खेल कूद के कारक, जितनी भी आपकी गणना है सब चीज के कारक बुध हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति है, आपको पता आपकी ख्याति बढ़ाने का कार्य, आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता है, वह सब देवगुरु बृहस्पति करते हैं। अब क्या है, आपने समझना है जो द्वि स्वभाव राशि होती है उसकी और विशेषता क्या है। सबसे पहले तो उन्होंने क्या भ्रम और असमंजस में नहीं पड़ना है। जो द्वि स्वभाव वाले जातक होते हैं वह अधिकतर उनका जीवन क्या है, भ्रम और असमंजस में व्यतीत होता है। भ्रम का अर्थ होता है आपने उनके मन में कई बातें डाल दी है। भ्रम का अर्थ यही है जैसे आप किसी भी कार्य में स्थिरता है। आपका अर्थ यही है जिनकी कन्या राशि है, मिथुन राशि है, धनु राशि है, मीन राशि है, उन जातकों के लिए मैं आप बोल रहा हूं क्योंकि यह अंक उन्हीं के लिए है। तो जब उनके मन में कई प्रकार के भ्रम हो जाते हैं, कहने का भाव यही है कि जब वो कोई कार्य में स्थिरता लाते हैं, जैसे उनका कोई बिजनेस है या किसी भी क्षेत्र में जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं, जो भी उनका कार्य, हमें पता नहीं आपका कार्य क्या है, आप अपने कार्य में स्थिरता है, लेकिन किसी ने आपके दिमाग में डाल दिया है कि आप इस कार्य को नहीं दूसरे कार्य को और अच्छे से कर सकते थे, तो यह जातक बहुत भ्रमित भी होते हैं
आप बहुत भ्रमित भी होते हैं। इसलिए जो द्वि स्वभाव वाले जितने भी जातक हैं, जितने भी साधक हैं, आपने सबसे पहले भ्रम से बचना है। दूसरा है, आप असमंजस रहते हैं। आप तो स्थिर तो रहते हैं, गतिशील तो रहते हैं, लेकिन असमंजस आप बहुत रहते हैं। जैसे आपने कोई कार्य करना है, किसी कार्य में आपने वृद्धि करनी है, किसी कार्य की तरफ आपने समर्पण भाव देना है, सबसे पहले कई बार आपसे धन से भी देना पड़ता है, तो आपके मन में कई प्रकार की चिंताएं होती है। हमारा जो यह कार्य है यह आगे जाकर चलेगा या नहीं चलेगा, तो आप क्या है, असमंजस में, जो असमंजस की दुविधाएं हैं उनमें फंसे रहते हैं। तीसरा क्या है, जो द्वि स्वभाव वाले जो जातक है वह लंबे समय तक एक जगह टिक नहीं सकते हैं। वह थोड़ी देर तक उस जगह में रहेंगे, फिर गतिशील होंगे, कुछ समय वह भ्रमण में लगा देंगे, और जब भ्रमण करेंगे फिर कुछ समय कार्य करेंगे। उनका जो जीवन है यही चलने वाला है। अपने जीवन के जो अहम फैसले हैं उनको लेने में भी वह सक्षम नहीं होते हैं। मैंने कहा ना, वो क्या है, असमंजस में फंसे रहते हैं। हमने आगे जाकर क्या करना है, हमने ये निर्णय ले लिया है तो हमारे जीवन में क्या होना है, आगे क्या होगा, बस उनकी जो ये चीजें हैं उसी के अंदर उनका जीवन सबमिट हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। इसलिए वह क्या करते हैं, थोड़ी देर किसी जगह पर विराजमान रहकर कार्य करते हैं और थोड़ी देर रहकर गतिशील हो जाते हैं। यानी कहने का भाव यही है, एक वर्ष वो गतिशील रहेंगे तो एक वर्ष कार्य भी करेंगे। ऐसा नहीं है वो गतिशील ही रहेंगे, चलते फिरते रहेंगे या भ्रमण करते रहेंगे, भटकते रहेंगे, नहीं, उस समय वह कार्य भी करेंगे। और कहने का भाव यही है कि जो हमारा YouTube चैनल है महाराज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र के नाम से है, वो हमने चेंज कर दिया है, क्योंकि काफी साधकों को क्या हो रहा था, बहुत ही संशय हो रहा था। कई लोगों को हमारा चैनल मिल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उनको सर्च करने में दिक्कतें आ रही थी। इसलिए हमने अपने नाम के अनुसार छोटा चैनल कर दिया है। संस्थान तो महाराज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र रहेगा, लेकिन यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, रजनेश खंडूड़ी। आप यूट्यूब पर क्या सर्च मारेंगे, रजनेश खंडूड़ी, उसमें आपको हमारा जो चैनल है वह मिल जाएगा। उसको आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें, और जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाएं। इससे क्या होगा, जो हम आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं वह जानकारी आप तक सर्वप्रथम पहुंचेगी, और आप जो नक्षत्रों से संबंधी है, राशियों से संबंधी है, ग्रहों से संबंधी जानकारी आप प्राप्त कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपकी राशि होती है, जैसे हम आपको यहाँ से निर्देश देते हैं वह निर्देश आप जरूर करिए। इसलिए मेरा निर्देश आज का यही है, जो आपकी राशि है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, कमेंट जरूर करें हमारी यह राशि है। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। आपको पता चल गया है, जो द्वि स्वभाव की राशि है वह मिथुन राशि है, कन्या राशि है, धनु राशि है और मीन राशि है। तो चलिए, आज का समय हो चुका है, भगवान शिव से जुड़ते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ओम वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पते, वंदे सूर्य शशांक वैन्यनयनं, वंदे मुकुंदा प्रियं, वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं, वंदे शिवं शंकरं, वंदे शिवं शंकरं। और जो हमारा महाराज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र है, हमारे संस्थान पर जो सनातन धर्म से वैदिक जन्म पत्रिकाएं हैं वह भी बनाई जाती है, और आपको किसी जगह भी प्राप्त करनी हो हर स्थान पर भिजवाई जाती है। तो आपको जिसी को भी वैदिक जन्म पत्रिका बनवानी हो, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र आपको मिल जाएगा। जय माता दी, जय मां राज राजेश्वरी।